नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 18 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस को, और साथ में उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्वेश्चन, जिसका एनालिसिस आगे की शिफ्टों के लिए या आने वाले एग्जाम के लिए कराया जा सके। तो चलिए देर न करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा बुक रिटेन बाय, यानी कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा किन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। बी आर अम्बेडकर के द्वारा एक और क्वेश्चन पूछा गया था पिछले शिफ्टों में, कि पूछा गया था कि पहले जो स्वतंत्रता के बाद पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे, तो वो आपके बी आर अम्बेडकर थे। साथ में और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आने वाले शिफ्टों के लिए ज़रूरी होंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कवर कर लेते हैं। एक बुक है आपका वाई इंडिया मैटर्स, ये आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और द थर्ड पिलर और आई डू व्हाट आई डू, ये रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखें, झुप्पा लाहिरी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो इसमें लिखा गया है द नेमसेक, इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज, अनएक्यूस्टम अर्थ, हेल हेवन, ये सभी पुस्तक झुप्पा लाहिरी के द्वारा लिखी गई है। साथ में आगे अगर हम क्वेश्चन देखें कि अरुंधति रॉल के द्वारा क्या लिखा गया है, राय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो ये आपका लिखा गया है द गॉड इज ए स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द चेक बुक, आज़ादी, ये सभी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। तो अरुंधति रॉयल के द्वारा लिखी गई है। किरण देसाई के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो ये लिखा गया आपका द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इम्बेल्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। रक्सिन बॉन्ड के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पुस्तक पूछी जा रही है, तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला। उसके बाद आपका द रूम ऑफ द रूफ, एंग्री रिवर्स, द गोल्डन ईयर्स, द गर्ल्स ऑन द ट्रेन, द गोल्डन ईयर्स, ये सभी पुस्तक रक्सिन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है शशि थरूर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है, और यह 26 अक्टूबर 2018 को लॉन्च की गई थी, मतलब इसका विमोचन हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगली इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है द इंग्लोरियस एम्पायर, अम्बेडकर ए लाइफ, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू, नेहरू बायोग्राफी, ये सभी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगला इसमें अगर बुक में देखें तो रामचंद्र गुहा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये सभी पुस्तक रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा ये सभी पुस्तक जो है वो एग्जाम में आने वाले हैं आगे के शिफ्टों में। अगला है मुल्क राज आनंद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, द अनटचेबल, कुली, टू लिप्स एंड ए बर्ड विलेज बाबा, ये तीनों पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बंदरगाह है, तो बंगाल की खाड़ी के पास पारादीप बंदरगाह ऑप्शन में था, पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। और आगे अगर हम देखें तो भारत के पूर्वी जो तट हैं, चूँकि ये पश्चिमी तट हैं और पूर्वी तट हैं, इन्हें ये पूर्वी तट होते हैं ईस्ट वाले, और ये पश्चिमी तट है, ठीक है। तो पूर्वी तट में प्रमुख रूप से 7 बंदरगाह हैं, जिसमें से आपका तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, चेन्नई भी तमिलनाडु का बंदरगाह है पूर्वी तट पर, एन्नोर तमिलनाडु में है जो कि आपका पूर्वी तट का बंदरगाह है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप ओडिशा में है, साथ में हल्दिया और कोलकाता ये आपका पश्चिम बंगाल में है, और पोर्ट ब्लेयर ये आपका अंडमान निकोबार में है। तो ये 7 जो आपके बंदरगाह हैं ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं, और साथ में इनके स्टेट भी यहाँ पे दिए गए हैं, हो सकता है आगे वाले शिफ्टों में पूछा जाए आपसे। पश्चिमी तट का हम देखें तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट या कंडाला पोर्ट ये आपका गुजरात में है, जवाहरलाल नेहरू पतन ट्रस्ट पोस्ट ये आपका महाराष्ट्र में है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ये आपका महाराष्ट्र में है, और मोरमुगुआ पोर्ट ये आपका गोवा में है, कोची पोर्ट ये आपका केरला में है, और पन्नाम्बूर पोर्ट ये मैंगलोर कर्नाटक में है। तो ये आपके प्रमुख 13 बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा गरीबी उसमें 3 के पेयर में दिया हुआ था, तो आपका बिहार सबसे ज़्यादा गरीबी है, उसके बाद झारखंड है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है।
अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे अमीर राज्य कौन से हैं भारत के, तो उसमें दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर सर्वपल्ली का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन द सर्वपल्ली बर्थडे सेलिब्रेटेड। तो इसमें शिक्षक दिवस दिया गया था कि किस रूप में मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह अगर हम पूछें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिन है, जो कि आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, यह किस रूप में मनाया जाता है, तो ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, जिनका आपका जन्म दिवस 29 अगस्त को है, ये किस रूप में मनाया जाता है भारत में, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, ये किस रूप में मनाया जाता है, तो एकता दिवस के रूप में। 23 जनवरी को आपका सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि किस रूप में मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि आपका भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जो आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दी थी, टू होम एमोंग द फॉलोइंग वाज अकबर गिवन द टाइटल ऑफ खान ए खाना। तो ये हो जाएगा आपका मिर्जा अब्दुल रहीम खान, जो कि नवरत्नों में से एक थे। अकबर के नवरत्नों की बात करें तो उसमें राजा बिरबल, तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजियाओ दिन, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये सभी आपके अकबर के नवरत्न मंत्री थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ, अगर हम अकबर के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट अगर देखें तो अकबर जो था वो आपका हुमायूं का पुत्र था। अकबर का शासनकाल अगर देखा जाए तो 1556 से लेकर 1605 तक रहा। हुमायूं की मृत्यु चूंकि हो जाने के बाद अकबर को राजा बनाया गया था और अकबर जो था वह 13 साल की उम्र के में गद्दी पर बैठा था। अकबर का संरक्षक चूंकि 13 साल की उम्र में होने की वजह से इसके निर्णय जो थे अधिकतर कौन लेते थे, तो बैरम खान लेते थे, इसका संरक्षक बनाया गया था। पानीपत की जो युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में होता, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो जिसमें आपका अकबर की विजय हुई थी और हेमू जो था उसकी पराजय हुई थी, यानी हेमचंद विक्रमादित्य की पराजय हुई थी और ये 1556 में हुआ था। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचमढ़ी किस राज्य में है, वेयर इज द पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदापुरम जिले में स्थित एक यह हिल स्टेशन है। इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि FCCI के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो ये डॉक्टर अनीस शाह हैं। इसकी स्थापना होती है 1927 में। संस्थापक इसके थे घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, वेयर वाज द ब्रह्मो समाज एस्टेब्लिश्ड। अब इसमें ब्रह्म समाज पूछा गया था या फिर आर्य समाज, ये कंफर्म नहीं है, तो हमने दोनों को बारे में यहाँ पे दे दिया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में होती है 20 अगस्त 1928 को और यह राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में की जाती है। प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो प्रार्थना समाज 31 मार्च 1867 को डॉक्टर आत्माराम पांडु, महादेव गोविंद रनाडे और इतिहासकार RG भंडारण के द्वारा मुंबई में की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्धि आंदोलन की स्थापना किसने की थी, यानी हु फाउंडेड द शुद्धि मूवमेंट। तो ये दयानंद सरस्वती ने किया था और किसके लिए किया गया था, तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत जो थी ये आर्य समाज की जो संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनके द्वारा किया गया था। चूँकि धर्म परिवर्तन के बाद कुछ लोग जो थे वो हिंदू धर्म में फिर से वापसी उनको लाना था और उसी के लिए यह शुद्धि मूवमेंट चलाया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत 11 फरवरी 1923 को हुई थी, जब स्वामी श्रद्धानंद सर ने भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रवि कृति निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे। रवि कृति वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। तो ये हो जाएगा रवि कृति जो थे वो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक है। पुलकेशिन द्वितीय ने ही आपका हर्षवर्धन को पराजित भी किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना किला कौन सा है, विच इज़ द ओल्डेस्ट फोर्ट। तो ये आपका किला मुबारक ऑप्शन में दिया गया था जो कि भटिंडा में है। पंजाब राज्य के भटिंडा शहर में यह स्थित है और यह जो किला है वो लगभग 1100 से 1200 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है।
तो ये आपका महाराष्ट्र है, या फिर क्वेश्चन शायद इस तरह था कि महाराष्ट्र राज्य से कौन सा नृत्य संबंधित है, तो ये आपका लावड़ी नृत्य हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख नृत्यों के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, धनगारी गाजा हो जाएगा, कोली नृत्य हो जाएगा, लावड़ी नृत्य हो जाएगा, पोदास नृत्य हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा, लेजिम हो जाएगा और गोंधल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच। तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है 22 गज होती है, यानी कि 22.12 मीटर होती है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो 10 फीट होता है, यानी कि 3.05 मीटर होती है। वॉलीबॉल की फील्ड की बात की जाए तो ये आपका 18 गुणे यानी 18 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई होती है। कबड्डी की बात की जाए तो ये आपका 13 मीटर इसकी लंबाई होती है और 10 मीटर चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 आईसीसी वनडे क्रिकेट कप का कौन सा संस्करण था, कि विच एडिशन ऑफ द 2023 आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप वाज इट। तो यह 13वां संस्करण था जो भारत में हुआ था। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था, उपविजेता भारत रहा था और कप्तानी किसकी थी, रोहित शर्मा की थी। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट विराट कोहली को चुना गया था इस मैच में। आगे अगर हम पूछा जाए कि T20 वर्ल्ड कप 2024 यह इसमें विजेता कौन रहा, तो इसमें भारत विजेता रहा था 7 रन से, और उसके बाद उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा था। स्थान जो था वो वेस्ट इंडीज और यूएसए में इसको कराया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीसियस मेटल, कीमती धातु कौन सी है। तो उसमें आपका प्लेटिनियम ऑप्शन में था, और प्लेटिनियम क्या होगा, सबसे कीमती धातु होगा। तो ये आपके कुछ प्रमुख क्वेश्चंस थे जो कि आपके 18 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। साथ ही आप जब एग्जाम दें और आपको जो जो क्वेश्चन याद आए या अभी भी जो जो क्वेश्चन आपको याद है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।